वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं एंड दिस इज द समरी सेशन। समरी सेशन में आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश पेपर से प्रोज सेक्शन का। एंड प्रोज सेक्शन में इट इज़ द चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज फर्स्ट चैप्टर है एंड इस चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको लिखने वाले हमारे भारत के एक महान लीडर, एक स्पिरिचुअल लीडर भी कह सकते हैं, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया आज का शीर्षक, आज का टाइटल जो प्रोज सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर पर आता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है आज का ये फर्स्ट चैप्टर, जो रेनबो पार्ट 2 क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर का पहला चैप्टर है। सो वेल फ्रेंड्स, आज के समरी सेशन में हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर चर्चा करेंगे, एक एक करके, एकदम कंप्लीट सारांश, कंप्लीट समरी, क्योंकि क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम है वो नेक्स्ट मंथ फरवरी 2024 में शुरू होने वाला है। वैसे सभी स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी अपने घर पे कर रहे हैं बैठ करके, समय निकालिए 10 मिनट, जुड़िए हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ और 10 मिनट में अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, पहले थोड़ा सा जानकारी लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी लेखक हैं। आज का जो टाइटल दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्यों हेडिंग दिए हैं महात्मा गांधी? भारत के सभ्यता संस्कृति के बारे में क्या बताना चाहते हैं? तो इसमें रिमार्केबल बातों का उल्लेख किया गया है। टाइटल जो दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें रिमार्केबल, उल्लेखनीय बातों का जिक्र किया गया है। द डिपिक्शन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कंट्री वाज डन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति के विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिक्र किया है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के छोटा सा शहर पोरबंदर में, जिन्हें हम आदरपूर्वक बापू भी कहते हैं, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। ही वॉज ए ग्रेट लीडर एज वेल एज ही वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर ऑफ आवर कंट्री। राजनीतिक तौर पर वो एक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर भी थे। वो एक बहुत बड़े रिलीजियस एंड नोटेड एंड फेमस व्यक्ति भी थे। धार्मिक रूप से भी वो जुड़े हुए थे, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे हमारे भारत के। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में नॉन वायलेंस, अहिंसा के पुजारी के तौर पर उनको जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड के लोग उनको मानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो नॉन वायलेंस के रास्तों पर चला, अहिंसा के रास्तों पर चला, कभी हिंसा नहीं किया और कभी हिंसा करने के लिए किसी को उकसाया नहीं। तो इस तरह की फीचर्स जुड़े हुए हैं हमारे आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी के साथ। उन्हीं के द्वारा लिखी गई आज की जो टाइटल है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मूल रूप से कुछ इंपॉर्टेंट बातों का उल्लेख कर रहे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत के लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, भारत के लोगों का शुक्रगुजार हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लोगों की वजह से आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति जीवित है। एक ऐसा पेड़ रोप दिया गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति के नाम पर हमारे इस देश भारत में कि वह पेड़ इतना विशाल हो गया है, जैसे कोई बरगद का पेड़ हो जाता है और उसकी जड़ें मिट्टी में बहुत नीचे तक चली जाती है। उसी तरह के हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो पेड़ है, उस ट्री को रोप दिया गया है, बो दिया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे एंसेस्टर के द्वारा। और आज उसी पेड़ के छाया में भारत के सभी नागरिक रह रहे हैं, भारत के सभी लोग रह रहे हैं, क्योंकि हम अपनी उस पुरानी भारतीय सभ्यता संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए हैं।
जबकि इस वर्ल्ड के कई देशों में पुरानी सभ्यता संस्कृतियों को त्याग दिया गया है और वहां पर नए और आधुनिक सभ्यता संस्कृति को अपना लिया गया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के लोग अपनी पुरानी प्राचीन सभ्यता संस्कृतियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम आज भी अपने पूर्वजों के बताए रास्तों पर ही चलते हैं, ऐसा कहना है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी मानते हैं कि भारत के लोग अपने मस्तिष्क को इस प्रकार से ढाल लिए हैं कि अगर कोई बाहरी लोग आकर के उनको समझाए कि आप अपने पुरानी परंपराओं को छोड़ दीजिए, पुरानी सभ्यता संस्कृतियों को छोड़ दीजिए, तो यह संभव नहीं है भारत के लोगों के लिए। भारत के लोग हमेशा चिपके हुए हैं अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति के साथ। जैसे एक छोटा दूधमुहा बच्चा अपनी मां से लिपट कर दूध पीता है, ठीक उसी तरह से भारत के लोग अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृतियों के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और विशेषताओं का जिक्र कर रहे हैं महात्मा गांधी अपनी टाइटल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। उनका कहना है कि भारत के लोग आज भी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके रखते हैं, अपनी इच्छाओं को असीमित नहीं होने देते हैं। आज भी उनके पास जो कुछ है उसी से उनका काम चल जाता है। भारत की सभ्यता संस्कृति पूरे विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति में से एक है और यह आज भी जीवित है। इस बात का खुशी है महात्मा गांधी को और इसका सारा श्रेय भारत के नागरिकों को देते हैं। लेकिन वो सलाह मशविरा भी देते हैं भारत के नागरिकों को कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन अर्थात मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता जो पश्चिमी सभ्यता भी कहलाती है, इस आधुनिक सभ्यता से दूर रहने की सलाह देते हैं महात्मा गांधी। भारत के लोगों को कहते हैं कि आप इस सभ्यता से दूर रहिए। इस आधुनिक सभ्यता को अगर आप अपनाते हैं तो आपका समूचा विनाश हो जाएगा, आप जी नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे किसी मछली को पानी से बाहर लाकर रख दिया जाए, वह जीवित नहीं रह पाएगी। तो भारत के लोगों को एक सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृतियों से जुड़े रहें, तो आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके रखेंगे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। अगर आप पश्चिमी सभ्यता अर्थात आधुनिक सभ्यता को अपनाते हैं तो आपका जीवन में परेशानी आएगी, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आप समस्या में घिर जाएंगे। कुछ और रिमार्केबल बातों का उल्लेख करते हैं महात्मा गांधी और बताते हैं कि अगर भारत के लोग पश्चिमी देश की सभ्यता को अपना लेते हैं और पश्चिम के लोग भारत की सभ्यता को अपना लेते हैं तो दोनों के लिए खतरा है। जो जहां है और जिस सभ्यता संस्कृति में जी रहा है उसके लिए वही अच्छा है। भारत के लोगों के लिए हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति अच्छी है। ठीक उसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को वहां की सभ्यता संस्कृति जो मॉडर्न सभ्यता संस्कृति कहलाती है, आधुनिक कहलाती है, वो वहां के लोगों को सूट करती है। हमें हमारी भारत की सिविलाइजेशन एंड कल्चर सूट करते हैं। यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्री में वहां के लोगों को वहां की सभ्यता सूट करती है और दोनों अपने अपने जगह पर फिट हैं। हमें एक दूसरे का कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे की तुलना नहीं करना चाहिए। हम जहां हैं वहां फिट हैं। तो इस प्रकार की तमाम रिमार्केबल बातों का उल्लेख कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी अपनी टाइटल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। वो राय मशविरा भी दे रहे हैं कि आप भारत के सभ्यता संस्कृति को यूं ही बना के रखिए जैसे आप बना के रखे हुए हैं। आप कॉपी कीजिएगा दूसरे कंट्री से, यह भी अच्छा नहीं है। दूसरे कंट्री का नकल भी मत कीजिए, वो भी अच्छा नहीं है। सो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के एक बहुत ही रिमार्केबल लेसन दिया गया है हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के द्वारा हम सब भारतीयों को कि आप इस प्रकार से अपने जीवन यापन चलाइए जैसे हमारे फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स अपने जीवन यापन को चलाते चले आ रहे थे और हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को जीवित बनाए हुए थे। उसी तरह से हम आज भी जीवित रखें, उसी प्रकार के रास्तों पर चलें। उम्मीद करते हैं कि एकदम सटीक और नटसेल संक्षेप में ये सारांश आपके सामने रखा गया 10 से 12 मिनट के ऑनलाइन क्लासेज में। आइए चलते हैं अंग्रेजी में सारांश को देखते हैं
क्योंकि आपको सारांश अगर लिखने को दिया जाएगा तो अंग्रेजी में दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर करना होगा तो अंग्रेजी में ही करना पड़ेगा। सो वेल फ्रेंड्स, द टाइटल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर was written by Mohandas Karamchandra Gandhi. We call him the father of nation, Bapu of our country. He has depicted the virtues and the features of Indian civilization and culture through the lines of the title. He says that our ancestors, our forefathers planted a big tree as Indian civilization and culture, and that big tree has today become the tree of Bargad. Its root has gone deeper and deeper in the earth. Today, this tree is alive as Indian civilization and culture is also alive today. Through the lines of the chapter Indian Civilization and Cultures, Mahatma Gandhi says that the credit goes to the people of our country because due to the awareness of our country people, our civilization and culture is alive today. Its total credit goes to the common people, common masses of our country. What the civilization and culture was brought by our ancestors in long ago, today in the same condition it is present, its existence is today in our country. He says that in the world, many countries have changed its old civilization and adopted the new civilization. But in India, the people of India have not changed its old civilization. Its existence is up to date at present time now. And he is very happy to ask the condition of our civilization and culture. He says that the people of India follow the rules, follow the tradition of their ancestors, of their forefathers, and what the works were being done by the forefathers, ancestors in the long ago, in the same manners, at the present time, the people of our country are doing the work. They have checked upon their contents, satisfactions. He says that the satisfaction of the Indian people have been checked and there is no increasement. The people of India are very happy what is there in their houses, what is present, what the resources is available in their houses, they are happy with them. They don't need more and more, just like the Western civilization and culture. Mahatma Gandhi has articulated that the people of India have covered their mind from the abroad attack. People of abroad come in India and they suggest to change their Indian civilization and culture, but they don't follow the rules given by the other people. So there is the old civilization and culture is present at the time in India, everywhere, in the remote village, in the town, in the modern city. There is everything what was present in the past. Mahatma Gandhi says that Indian civilization and culture, it is the old civilization of our country, of the world. It is one of the oldest civilizations. In many countries, just like European countries, American countries, there is the modern civilization. And it is called the Western civilization. Western civilization means modern civilization. And Gandhiji says that Indian people should not copy the Western civilization. It will be very harmful for the people of India. They should adopt the activities according to Indian civilization and culture. And he also warns the people of other country, they should not adopt the Indian civilizations. They will not survive in such conditions. Indian civilization suits Indian atmosphere, Indian society, and Western civilization suits Western civilization, Western society, Western atmosphere.
both are good at their respective place. Indian civilization is good for the people of India, where Western civilization is suited and good for the people of Europe and America. So we cannot compare between both. Both are good and both are favors for their respective people. So at last Mahatma Gandhi says that we should check on our wants. If we check our wants, we will be happy in our life, because there is no limitation of our want. If we increase our wants day by day, we cannot be happy, and contentment is the best happiness, as Gandhi says that. So people of India should adopt simple living and high thinking. The proverb given by Mahatma Gandhi, simple living and high thinking, and it should be adopted by the people of our country, India, because they follow the old tradition, old civilization, and it suits for the people of India. So friends, this is the complete summary in nutshell. I hope it would be a lots of fruitful summary for you for your further examination in 2024. आशा करते हैं आज का हमारा जो सेशन रहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, जिसका सारांश हिंदी और अंग्रेजी में हमने कंप्लीट आपको बताया। समय निकालिए 10 मिनट, जुड़िए हमारे चैनल के साथ। क्लास 12th के वैसे तमाम स्टूडेंट्स जो 2024 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का सेशन एकदम से फ्रूटफुल है। देखिए वीडियोस को, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।